आज हम लोग बोर्ड के PYQs करेंगे और आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया है उन्हीं में से क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन मैंने उन क्वेश्चनों को फिल्टर कर दिया है जो बहुत इजी हैं। लाइक डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए कई बार पूछा गया, उनको मैंने छोड़ दिया है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम होगी और जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर ये आप सॉल्व कर लेंगे तो जो आपको डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस ही मेन है, अब आपको करना है। और सबसे बड़ा बेटर वे क्या है कि आपको बहुत ज्यादा कोई बुक और गाइड से सर्च करने की जरूरत नहीं। कलेक्टिव फॉर्म में आज जितने भी मतलब इसमें वो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको मैं फिल्टर करके लेकर के आया हूँ, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, अब आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। अब कैसे फॉर्म करते हैं मैंने बताया था। कोई कोई अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा है तो कैसे इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पॉलिनोमियल में भी किया था। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक रूट क्या है हमारा, क्या है बताइए, 7। दूसरा क्या है 1/7, एक्स 7 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको। इतनी सिंपल सी ट्रिक है। ये रूट कैसे होते हैं, पहले एक चीज में यहाँ पे इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर एक रूट दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ये मैंने लिखवाया था पॉलिनोमियल में। अगर रेसिप्रोकल समझते हो, एक रूट मान लीजिए हमारा a हो तो दूसरा क्या हो 1/a। एक रूट अगर हमारा मान लीजिए p है तो दूसरा क्या हो 1/p। एक रूट 7 हो तो दूसरा रूट क्या हो 1/। रेसिप्रोकल रूट्स हो। रेसिप्रोकल समझ में आ गया। अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो a की वैल्यू क्या होगी, c के बराबर होगी। अगर ये आपके माइंड में होता तो होपफुली ये क्वेश्चन शायद आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कैसे, अब इसे सिंप्लीफाई करूं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 7 7 49 प्लस 1 50/7x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। लेट इट चेक, ए और सी की वैल्यू बराबर है। बीच की वैल्यू थोड़ा से आपको देखना पड़ेगा, अगर दो ऑप्शन में दे दिया है सेम तब तो आपको चेक करना पड़ेगा। ए और सी की वैल्यू हमेशा सेम होगी, याद रखिएगा, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। अब देखिए कहां पे ये चीजें बराबर है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हो सकता है और ये हो सकता है। अब अगर आपने पॉलिनोमियल भी पढ़ा है और क्वाड्रेटिक भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा है तो ऑब्वियस आपको पता है यहाँ पे क्या आता है, माइनस। तो कहते हैं ना विदाउट टचिंग द पेन, बिना पेन छुए हुए इस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते थे कि नहीं बताइए। एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो ए और सी की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ पे क्या होता है आप देखिए कैसे जो फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा बीटा। तो क्लियर हो गया। इस वजह से मैंने लिया था कि इसको सॉल्व करने की, हाँ प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व करें, इसे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करें। कितनी बार के की वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया है, इफ द वन रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, और यहाँ पे आपको दे दिया गया मान लीजिए के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऑब्वियस के की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 होगी। समझ में आ गई बात। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन सेकंड क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हु सम एंड द प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम क्या दिया गया है a, एक्स स्क्वायर ax, और प्रोडक्ट क्या दिया गया है 1/a इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम, a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ax स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, देखिए आप लोग ऑप्शन चूज करने में भी बच्चे गलती कर देते हैं। सॉल्व किया सही, कर दिया गलत, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर आपको दिखते हैं। यहाँ पे क्या ax स्क्वायर, यहाँ पे देखिए क्या माइनस ax प्लस 1 है, ऐसा ही लुक लाइक कि यहाँ पे a स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, b इज राइट आंसर। फिट आउट। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने लिया है इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर बेस कई साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है और मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में जब डेफिनेशन बताई थी इस तरह के कई क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, याद है आप लोगों को। तो ये अब आपको बताना कौन सा इसमें, एक तो तुरंत तेजी के साथ आप करेंगे, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये नहीं है।
और एक चीज करेक्टली रीड कर लिया करो, कभी क्या पूछा जाता है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये नहीं है, होगा नहीं होगा, कट जाएगा। यहां पे जब आप इसे ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और रूट एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 रूट एक्स आ जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। करके देखो, ये आप इसे देखो, पहले छोड़ो, ये एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर आएगा, इसमें भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा होपफुली, तो ये नहीं होगा। और ये वाला ये मैंने कराया था, इसमें एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये नहीं, तो यही क्वाड्रेटिक होगा। आप चेक करके देख लो एक बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स, ये हो जाएगा 2x रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x रूट एक्स, एक्स ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, विच वन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने बुक के किए थे, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, भूलना नहीं चाहिए। क्लियर है सबको? देखिए जस्ट अभी मैंने कहा था कि इसको करेक्शन क्वेश्चन को बहुत करेक्टली रीड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दोनों क्वेश्चन को साथ में लेने का यही मेरा सेंस था, एक में पूछा गया दूसरे में नहीं पूछा गया। ऑब्वियस इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर कट नहीं रहा है तो ये क्वाड्रेटिक है। कैसे आ रहा है एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म इन्वॉल्व होगा, कट नहीं रहा, ये है। हमें जो नहीं वो फाइंड करना है। इसको जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये भी पहले डी ऑप्शन ले लो, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3 और x यहाँ आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कराए हमने ना, डाउट हो रहा है आप लोगों को इसमें। देखिए अगर आपको डाउट हो रहा है, चलिए सीरियल वाइज चलते हैं, बी अब चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ट्रांसपोज करोगे तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। यहां पे देखोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहां से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो आंसर हमारा यही होगा। आंसर क्या होगा, ये वाला कैसे है, देखिए ये है हमारे पास 2x 3x प्लस 5। अरे इतना आसान है ना, आप अगर ढंग से पढ़ना शुरू कर दो तो 2 दिन में एक चैप्टर भी करते हैं, तो आराम के साथ पूरा सिलेबस थॉरली रिवाइज कर लोगे, और मैं गारंटी देता हूं इस तरह से अगर आप कर लो 100% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। 80 में 80 एक नंबर आपके नहीं कट सकते। अब एक्स एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 5, एक्स इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट स्लाइड पे जो क्वेश्चन होगा वो पहले वो आप सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब नहीं आएगा तो। ये दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन, एक बार आप इसे पहले सॉल्व करो, देन मैं उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। होपफुली आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा इसको। और देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन x, ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और इसी वजह से यहाँ पे मेंशन किया जाता है x डज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ अगर x 0 नहीं हो सकता, कुछ भी वैल्यू होगी, अगर 0 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इस वजह से लिखा गया है इज द एक्सप्रेस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब इसे जल्दी से आप बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, x यहाँ आएगा, माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अगर किसी को डाउट अगर हो रहा है तो यू शुड टेक एलसीएम, एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा इज इक्वल टू 3, ट्रांसपोज करोगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर से ट्रांसपोज कर लोगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1। क्या पूछा गया है, मैं बता रहा हूं, अगर आप सिंसियरिटी के साथ नहीं करेंगे तो यहां भी आप गलती कर सकते हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए क्या है हमारा 1, माइनस लगाना है, बी क्या है हमारा -3, सी क्या है हमारा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 2 5, क्या है आंसर, ए इज राइट आंसर। अब मान लीजिए कि आपने गलती कर दिया होता तो क्या होता है, यहां पर अगर आपने मान लीजिए ये माइनस ना करते 1 और ये -3 लिखते प्लस 1 लिखते तो क्या जाता 1 प्लस 1 2, तो आंसर क्या जाता -1। देखिए एक ऑप्शन दिया है कि नहीं, बोर्ड के क्वेश्चन में क्रिएट किए जाते हैं, आप गलती करोगे वो ऑप्शन भी इन्वॉल्व होगा, इसी को कहा जाता है क्रिएटेड क्वेश्चन, कि ऑप्शन को भी ध्यान में रखा जाए, जो गलती करोगे ऑप्शन मौजूद है, तो आंसर क्या होगा इसका ए। ऐसे ही ये वाला भी क्वेश्चन है बिल्कुल,
इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। पहली बात तो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, हमें क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। हाँ, अब यहाँ पे क्यों दिया गया x डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसके डिवीजन में आ सकता है x, तो x डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 0 करके लिख दो इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप कंपेयर करोगे x स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 एंड c 0। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ध्यान रखिए किसकी वैल्यू, a प्लस b प्लस c, सबका सम ही करना है, a प्लस b प्लस c। a की वैल्यू क्या 1, b की वैल्यू क्या -1, c की वैल्यू 0, तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। इज देयर एनी ऑप्शन, इज राइट आंसर। अब इस तरह का क्वेश्चन कोई भी बोर्ड में आता है तो आप आसानी के साथ कर सकते हो, और स्पीड का भी ध्यान रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इतना हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, कौन सी वैल्यू चूज किया जाए, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इतना हैज रियल एंड इक्वल रूट। क्या मतलब हुआ, रियल और इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, d की वैल्यू 0, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट, वेरी गुड। अब यहां पे हमें b क्या है हमारा 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a की वैल्यू a, और c क्या है हमारा 1 इज इक्वल टू 0। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लें, 3 3 जा 9 और 4a को उधर ट्रांसपोज कर दें, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9/4, 9/4। देखिए दोनों दिया, जरा सा गलती किया, 4/9, 9/4। तो एग्जाम में ना घबराने की जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो करेक्टली करो। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ए जब निकालोगे तो 9 के नीचे 4 आएगा ना, तो बी इज राइट आंसर। इसी तरह से निकालें, आपको सारे चैप्टर्स के टॉप लेवल बेस्ट क्वालिटी के असाइनमेंट आपको दिए गए हैं, सॉल्व कर ले, वही कर ले, आपको 100% ला सकते हैं, यानी कि 80 में आउट ऑफ 80 पूरा ला सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग समझ में आ रहा है तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप कर लोगे, इसमें तो कोई इशू है नहीं। ध्यान रखिएगा ये आपको मिसगाइड करने के लिए दिया गया है, क्योंकि रेडिकल साइन रिमूव करोगे तो इसको क्या स्क्वायर, ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो कौन सा है जल्दी से बता दो, इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी नहीं है, दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया जल्दी से। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर कटेगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्लियर है यहां तक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर रूट एक्स प्लस 1, इसका जब आप स्क्वायर करोगे, एक्सप्रेस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस इसकी निकाली। फटाफट ओपन करो, रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 प्लस 2 रूट एक्स, और यहां पे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स। तो अब ये टर्म तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, एक्स स्क्वायर, सबको मैं उधर ट्रांसपोज कर रहा हूं, -x -1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताएं आप, 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1। चेक कर लीजिएगा एक बार, कहीं कोई गलती तो नहीं। किसकी वैल्यू निकालनी है, a माइनस बी, ए की वैल्यू क्या हमारी 1, बी माइनस हो हमेशा ब्रैकेट लगाए, बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस दिया गया, सी क्या है -1, माइनस से ब्रैकेट ऑपरेट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 -1 कट जाएगा 1 इज द आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 का होल क्यूब, दिस इज द एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से वही वैल्यू निकालनी है, px स्क्वायर qx प्लस r। कर लोगे ये, एक बार आइडेंटिटी बताओ, इसको ओपन करके बताओ क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताइए। याद है आपको a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी, फिर से लिखो, जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, माइनस वाले में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब इसी से आप ओपन करें, क्या आ जाएगा ये, एक्स क्यूब प्लस, इसे ओपन करके सिंप्लीफाइड फॉर्म आइडेंटिटी भी मैंने लिखवाया है, लेकिन आप अभी आप यही याद रखो, ए क्यूब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 3 एक्स, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है,
एक्स क्यूब प्लस 1, ये तो फटाफट कैंसिल हो जाएगा। अब ब्रैकेट ऑपरेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा प्लस 3x, ये 1 से 1 भी कैंसिल हो, यानी कांस्टेंट टर्म क्या हो गया 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 0। तो अब हमें इससे कंपेयर करना था, तो यहाँ पे a ना लेते हम क्या लेते p, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और q की वैल्यू क्या होगी 3, और क्या r दिया गया r, दैट शुड बी 0। तो अब इसकी वैल्यू हमें क्या निकालना है, p माइनस क्यू, p की वैल्यू 3 माइनस 3 r 0, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, अगर रियल एंड इक्वल, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव वे पे आपको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा d क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी 0। इक्वल, रियल और इक्वल रूट्स के लिए यही हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ac। चेक करो कौन सा होगा, है आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ढूंढ नहीं पाते आप लोग। अगर हम AC की बात करेंगे तो बी स्क्वायर बाई 4, अब देखिए अब है AC इज इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर बाई 4, बी स्क्वायर बाई 4, तो क्या कौन सा ऑप्शन हुआ, सी इज राइट आंसर। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी कहीं पे भी कोई डाउट हो, प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, कॉपी और पेन लेकर के बैठे, असाइनमेंट ले लें, एक एक क्वेश्चन को सेवरल टाइम सॉल्व करें जब तक वो आपके दिमाग में बैठ नहीं जाता। मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूं। अब ये हमने क्यों कैसे निकाला, डी को 0 क्यों पुट किया, पूरा इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने पूरा बनाया है, इसका आप देख लीजिए, नेचर ऑफ द रूट्स, बहुत अच्छा वीडियो, उसमें रैशनैलिटी इरैशनैलिटी सब मैंने डिस्कशन किया है। आप इसे देख करके डी की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी, अब ये बी स्क्वायर 4ac को इधर ट्रांसपोज कर दिया, ac की वैल्यू निकालनी है। अब ये देखिए, द रेशियोज ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा जो पहले का असाइनमेंट दिया था मैंने उसमें भी है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है आपके पास, जैसे लाइक ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए। पॉलिनोमियल में भी पढ़ा है हम लोगों ने, क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा है। जब हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो इन दोनों चैप्टर को मैं मर्ज करके पढ़ाता हूँ, दोनों सेम ही है, डिफरेंस बता दिया, क्या पॉलिनोमियल है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाकी आप मर्ज करके पढ़ सकते हो। तो बहरहाल अब चलिए इसमें हमें करना क्या है, द रेशियोज ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट, यानी कि हमें क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इनका रेशियो फाइंड करना है, किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताएं, माइनस बी बाई ए, यानी कि एक माइनस लगाओगे -6, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिख रहा है माइनस बी क्या है हमारा 6 बाई 5, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 6/5। अब ये डिवाइड किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 21/5, गुड, 21/5, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 6/21, 6/21 कैंसिल होगा 3 से होगा, 2 2 एंड 7 2:7, 2:, देखिए दोनों दिया गया 7:2, 2:7। तो थोड़ा सा सिंसियरिटी रखें, घबराएं मत, जितना आप कूल माइंड होकर के जितना ज्यादा पढ़ोगे रिजल्ट आपका उतना ही बेटर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कितनी क्वेश्चन कितने ऑप्शन तो मैं देखता हूं बच्चे घबराहट में गलत कर देते हैं, सही सॉल्व किया वहां पे गलत कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखिए ये मैंने कहा था आप लोगों से ना, कितने क्या होगा इसका रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-2, बोथ वैल्यू वी विल कंसीडर। मैंने बताया था शुरू में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, एक इसको क्या करोगे ट्रांसपोज करोगे 4 आ जाएगा, तो जब x स्क्वायर हटता है तो यहाँ रूट लगता है, तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है देखिए कितना कंफ्यूज किया गया है, 2 ओनली, और ये तो यहाँ पे क्या होगा b, दोनों हम कंसीडर करेंगे। समझ आ गया,
तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखिए, सब बोर्ड के पीवाईक्यूज 2024 बेसिक में पूछा गया है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द दिस, एक मैंने ले लिया, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, निकाल सकते हो डी की वैल्यू, जल्दी से बताइए क्या होगा, 4। डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या हो जाएगा, 4 4 जा -4 होगा, इसका स्क्वायर करो 15, ये हो जाएगा 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3, 16 माइनस 12 क्या हो जाएगा, कोई है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द रैशनल रूट। देखिए रैशनल रूट पूरे एनसीईआरटी में कहीं डिस्कशन नहीं कराया गया है, मैंने इसी वजह से डिटेल से मैंने रूट का वो करा था। रैशनल रूट के लिए क्या होना चाहिए, डी क्या होना चाहिए हमारा, रैशनल रूट के लिए डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, डी क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएं क्या होगा, करें, ट्राई कर लिया। देखिए 15 क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था, 15 क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत डिटेल से वीडियोस मैंने समझाया था, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। रैशनल कब होगा, जब फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन हो, यानी कि रूट से नंबर बाहर आ जाए। रूट से बाहर कब आएगा, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि हमें डी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, सी क्या हो जाएगा -4, यानी कि डी की जो वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8, 8 4 32। अब इसके जस्ट बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, सोचो, 33 होगा नहीं, 34 होगा नहीं, 35 36। अगर रूट के अंदर 36 आ जाए तब ये 6 हो जाएगा, यानी कि के स्क्वायर क्या होना चाहिए, 32 में कितना जोड़ा जाए कि वो 36 हो जाए, 4, यानी कि के स्क्वायर शुड बी 4, यानी कि के की वैल्यू, और वो भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे नहीं, तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, प्लस माइनस 2 होगा, लेकिन वी विल कंसीडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा। और क्या पूछा गया है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा था क्वेश्चन, ऊपर वाला, हाँ, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव भी पूछा है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली 2। देखिए कैसा ऑप्शन दिया है, मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा तो आप सोचेगा प्लस माइनस 2, लेकिन पूछा क्या गया है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। इसके 32 के जस्ट बाद वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा दैट विल बी 36। 36 के लिए के स्क्वायर, पूरा के स्क्वायर क्या होना चाहिए, 4 होगा। 4 यहाँ पे देखो 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 32 कितना हो जाएगा 36, यानी के स्क्वायर क्या होना चाहिए 4, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। बेस्ट क्वेश्चन था, इसीलिए कहते हैं जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका डाउट क्लियर होता जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज 2 रियल एंड द इक्वल रूट्स, देन ये अभी जस्ट कराया है, हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 17, द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट। अब देखिए ये बेस्ट क्वेश्चन है, कल मैंने बताया था आप लोगों को, याद होगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो रियल रूट्स के लिए क्या थी, दो कंडीशन थी, डी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0 में भी क्या होता है, रियल एंड इक्वल, और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो भी क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल। तो दोनों में रियल है तो डी की वैल्यू फॉर लिखे, फॉर रियल रूट्स डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डी क्या होगा हमारा, बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 4 16, और ये क्या हो जाएगा, अब देखिए 4k को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4k, ये होगा। अब देखिए ये 16 बड़ा है तो अब इसको क्या लिखेंगे, 4k इज लेस देन और इक्वल टू 16। ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 16 को उधर ट्रांसपोज कर दिया, 4k
लेस देन इक्वल टू, तब ये -16। जब हम माइनस से इनइक्वालिटीज में डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वालिटीज चेंज हो जाता है। यानी कि अब अगर माइनस से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4k लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस से जब भी डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी गेट्स चेंज। क्यों चेंज हो जाएगा आप बताइए। अब देखिए 4 हमारा क्या है, 3 से बड़ा है। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं -4, क्या ये -3 से बड़ा होगा? अब -4 छोटा हो गया तो क्या होगा, इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी। तो इनइक्वालिटीज में अगर माइनस से डिवाइड करते हैं तो हमेशा वो चेंज हो जाएगा। ग्रेटर किया तो लेसर की हो जाएगी, लेसर किया तो इस झंझट से बचने के लिए मैंने क्या किया है कि आप 4k को ही उधर ट्रांसपोज कर दो, नेगेटिव वाले को। तो ये क्या हो गया, 4k इज लेस देन 16, ये लिख लिया हमने। तो अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू, कोई है ऑप्शन, k इज लेस देन इक्वल टू 4, b इज राइट आंसर। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं? नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और है, फटाफट जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, तो ये तो कर लोगे आप लोग, हो जाएगा। इसके रूट्स निकालना है, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल, रियल एंड इक्वल, यानी कि इसको रूट निकाल के देखना नहीं, डी की वैल्यू चेक करना है। डी चेक कीजिए, डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है हमारा, इसका स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4, रूट 6 का स्क्वायर 6 -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, तो ये कितना हो गया, ये इसे मैं रैप कर रहा हूं, कर दूं, ठीक है। तो ये d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 6 4 जा 24, ये कितना आ रहा है 24, गुड, कट गया, 0 आ गया, तो रूट्स क्या हो जाएगा, रियल होगा और इक्वल होगा। अब बच्चों ने, अगर बच्चों का ध्यान इधर नहीं गया तो रूट निकाल के वो देखेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। तो करना क्या है आपको, d की वैल्यू निकाला हमने, d हमारा क्या है 0 आ गया, तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अगर आपको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम कहीं हो रही है, रूट्स का नेचर समझने में, रैशनैलिटी इरैशनैलिटी, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप उसे गो थ्रू हो, बहुत इत्मीनान के साथ देखें, थ्योरी का वीडियो देखें। और वैसे तो मैं यही कहता हूं कि आप वीडियो देखना अवॉइड करें, जो थ्योरेटिकल वीडियोज हैं वो आप देखें, और उसके बाद इन सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आप लोग भी घर से रिवाइज करके आएंगे और कल कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं फिर कल, अपना ख्याल रखिएगा, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।